गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 25 हमारी। ठीक है। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की थर्ड क्लास हमारी इस टाइप से है। अभी तक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो किया था हमने क्या क्या किया था। स्टार्टिंग वाली क्लास में तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करना कि है या नहीं है। उसके बाद वाले में फिर हमने उसकी प्रॉपर्टी लिखी थी कि भाई 1 1 on 2 एल आई सेट का इमेज सेट क्या होगा एंड सो ऑन जो भी हमारा। अब उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे बट आज एक और समझा देते हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना कैसे करेंगे वो चीज़ यहाँ थोड़ा सा बता रहे हैं। जैसे मान लो आपको ये दे दिया लेट टी फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब सच दैट टी ऑफ 1 0 0 इज इक्वल टू 0 1 1 टी ऑफ 0 1 1 इज इक्वल टू 1 2 1 टी ऑफ 1 1 0 1 1 1 इज इक्वल टू 1 0। मान लो ऐसा दे दिया टी आर क्यूब टू आर क्यूब कोई मैप है और ये कंडीशन है देन हाउ मैनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी एग्जिस्ट, ऐसा पूछ लिया आपसे कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए कितने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेंगे, वो हमसे पूछ लिया। अब देखो सबसे पहले आपको दिमाग क्या लगाना इसमें, टी आपको कहां से कहां तक बनाना है, आर क्यूब टू आर क्यूब, यानी कि आपको ये फाइंड आउट करना है आर क्यूब पर टी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या आ रहा है, वो हमको चाहिए, ये फाइंड आउट करना है। समझना लॉजिक इसमें, टी एक्स वाई जेड हमको फाइंड आउट करना है। अब ऐसे कितने टी बनेंगे एंड सोन जो भी वो अलग बात है। टी एक्स वाई जेड क्या आएगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो किस एलिमेंट की इमेज चाहिए हमको, एक्स वाई जेड की। एक्स वाई जेड की इमेज मिल गई हमको तो टी फाइंड आउट होगा। अब एक्स वाई जेड की इमेज क्या आ रही है वो देखनी है। तो देखो सबसे पहले तो आपको कितने एलिमेंटों की इमेज क्वेश्चन में गिवन है, 3 एलिमेंटों की इमेज गिवन है आपको। एक्स वाई जेड की इमेज आपको निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो एक्स वाई जेड को लिखने में कितने एलिमेंटों की जरूरत पड़ेगी आपको, एक्स वाई जेड को लिखने में कितने एलिमेंटों की जरूरत पड़ेगी। तो आर क्यूब है आपका, तो आर क्यूब है तो 3 डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है। तो 3 एलआई वेक्टर आपके पास यदि हैं, 3 एलआई वेक्टर आपके पास में है तो एक्स वाई जेड को उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हो। ठीक है। आप सबसे पहले तो ये देखो क्वेश्चन में आपको जो इमेज दे रखी है वो कितने एलिमेंटों की है। तो इमेज कितने एलिमेंटों की गिवन है आपको, 3 की। ठीक है। अब तीनों वो एलआई है या नहीं है, सबसे पहले तो ये चेक करो कि वो तीनों एलआई है या नहीं है जिनकी इमेज आपको दे रखी है। तो इमेज दे रखी है तो 1 0 0 की दे रखी है, 0 1 1 की, और इनके कॉम्बिनेशन से ये बन रहा है हमारा। ये तो डायरेक्ट देखने से लग रहा है, नहीं भी ऐसे देखने से लगा तो मैट्रिक्स बना करके हम कर लिया करेंगे कि वो एलआई है एलडी है। तो यहाँ पर तो क्या आपका टी जो सॉरी 1 1 1 है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तो 1 1 इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। कैसे बन रहा है, 1 1 1 आपका ऐसे बन रहा है 1 इंटू 1 0 0 प्लस 1 इंटू 0 1 1, ये करेंगे तो यही आएगा हमारा। ठीक है। जिन 3 एलिमेंटों की इमेज आपको गिवन है वो सेट एलडी है। एलडी होने का मीनिंग उसमें एक वेक्टर कंफर्म ऐसा होगा जो बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, तो हमने लिख दिया। अब यदि टी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो लीनियर टी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो टी मैपिंग अप्लाई करो, टी ऑफ 1 1 1 इज इक्वल टू, ये तो स्केलर हो गया आपका तो ये तो बाहर ही आ जाएगा 1 टी ऑफ 1 0 0 1 टी ऑफ 0 1 1, ये होना चाहिए। तो देखते हैं टी ऑफ 1 0 0 क्या दे रखा है, 0 1 1 1, टी ऑफ 0 1 1 क्या दे रखा है आपको, 1 2 1। तो ये तो फिर आपका क्या आना चाहिए था 1, तो यहाँ से तो 0 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 1, यहाँ से 2 3, यहाँ से 1, यहाँ से 1 2। तो टी ऑफ 1 1 1 ये आना चाहिए था यदि लीनियरिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता तो, बट यहाँ तो ऐसा नहीं दे रखा है, यहाँ तो अलग चीज दे रखी है।
तो इसका मीनिंग ये होगा टी जो है वो लीनियरिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करा, तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज नो सच लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट। समझना क्वेश्चन को। जिन एलिमेंटों की इमेज आपको गिवन है, जिन एलिमेंटों की इमेज गिवन है, उनको आप चेक किया करो कि वो सेट आपका एलआई है या एलडी है। तो 3 एलिमेंटों की इमेज आपको गिवन थी, यदि वो तीनों एलआई होते तो ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे, एलडी हैं तो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हर स्टेप का बता रहे क्वेश्चन, फिर इसका जनरल लिख लेंगे हम। तो ये 3 एलिमेंटों की जो इमेज आपको गिवन थी वो एलडी सेट था। एलडी सेट है तो सबसे पहले हम लीनियरिटी की प्रॉपर्टी चेक करेंगे कि एक एलिमेंट ऐसा होगा जो बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, फिर वहां से हम उसकी इमेज निकालेंगे तो देखते हैं कि वो आ रही है कि नहीं आ रही। नहीं आ रही है तो लीनियरिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, आ जाती तो फिर बताते कैसे करते। तो इसमें तो क्या हुआ हमारा कि लीनियरिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई। बट लीनियरिटी की प्रॉपर्टी आपको तभी चेक करनी है जब जिन वेक्टरों की इमेज आपको गिवन है वो सेट यदि आपका एलडी सेट है। तो 3 वेक्टरों की इमेज आपको गिवन थी, ये सेट आपका एलडी है, तो लीनियरिटी की प्रॉपर्टी चेक करने की जरूरत है। यदि ये एलआई रहते तो लीनियरिटी की प्रॉपर्टी चेक नहीं करते हम। तो इसके लिए लिख लो कि नो सच लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट, फिर इसी में चेंज करेंगे। और अब मान लो इसी क्वेश्चन में आपका ये आ जाता, क्वेश्चन 2 डाल लेते हैं। T111 ये मान लो आपको यहां से है ना 132 ये आ जाता, ये दिया हो रहता क्वेश्चन में। अब पूछ ले कि कितने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हैं हम। तो सबसे पहले तो आप जिन एलिमेंटों की इमेज गिवन है वो बताया मैंने कि वो सेट देखो कैसा सेट गिवन है, तो वो सेट तो आपका एलडी है भाई, 3 है ये एलडी है। एलडी है तो थर्ड जो वेक्टर आपका है वो बाकी 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले तो लीनियरिटी की प्रॉपर्टी चेक कर लो कि यहाँ टी लीनियरिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमने कर ली कि सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा। अब टी कैसे फाइंड आउट करेंगे मेनू आता है, यानी कि हमको तो ये चाहिए क्वेश्चन में कि टी एक्स वाई जेड क्या होगा। ठीक, अब वो चीज कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप क्या करो, टी के ऊपर मत जाओ। अभी एक्स वाई जेड कहाँ का एलिमेंट आपका आर क्यूब का, आर क्यूब का कोई भी जनरल एलिमेंट लिखने के लिए आपको कितने एलिमेंटों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि बेसिस से आप सीधी बात करो, बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे 3, तो आर क्यूब का हर एलिमेंट वहाँ के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं। बेसिस है तो एल आई भी होगा, आपको स्पान करना चाहिए। यहाँ कितने एल आई एलिमेंटों की इमेज आपको गिवन है, 2 की, तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। या ये दोनों ले सकते हो तो कोई सा भी। थर्ड का तो कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर, जब इन दोनों की इमेज आपको पता है तो थर्ड की तो आप अपने आप ही निकाल सकते हो, उसका तो कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर। तो थर्ड का
कोई मेन रोल नहीं आएगा। अब हमको यहाँ देखो, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेयर ये वाला लिखे, प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी सेटिस्फाइड, और वो हमने निकाले यहाँ पर 111 को आपने लिखा था 1 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 011 ठीक। फिर यहाँ से टी ऑफ 111 निकाला हमने, तो वो आपका 123 आ गया, 132 आ गया। ठीक है, यार तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम कैसे करेंगे। एक्स वाई जेड को लिखने के लिए आपको जनरल कोई आपने लिया, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यू। इसको लिखने के लिए 3 एल आई एलिमेंट आपको चाहिए, 3 एल आई एलिमेंट। तो एक तो आपके पास 100 है, उसकी इमेज आपको गिवन है 011। एक आपके पास में 011, उसकी इमेज आपके पास में 121। तीसरा आप सिंपल से सिंपल लिख लो, वैसे इन दोनों से एल आई कुछ भी लिख सकते हो, बट सिंपल से सिंपल मैं लिख रहा हूं। तो वो क्या लिखूं मैं, जैसे मान लो मैंने लिख लिया 010, इन दोनों से एल आई लिख लिया मैंने। ठीक है, इन दोनों से एल आई है, ये मैंने मानना है। तो इन दोनों से एल आई मानने की मेरे पास कितनी चॉइस रहेंगी, अनकाउंटेबल, इन्फिनिट। इसकी इमेज क्या लिखूं, तो इमेज की भी मेरे पास यहाँ पर कोई वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है, कुछ भी लिख सकता हूं मैं, सिंपल से सिंपल जैसे 00 भी लिख सकता हूं। ठीक है, और कुछ भी लिख सकता हूं, और कुछ भी लिख सकता हूं, और कुछ भी लिख सकता हूं, और कुछ भी लिख सकता हूं। थर्ड एल आई एलिमेंट जो है वो मैं कुछ भी मान सकता हूं। क्यों मानना पड़ रहा है मेरे को, अभी रीजन पता चल जाएगा। उसकी इमेज भी मैं कुछ भी मान सकता हूं। मेरे को तो टी तो बनाना है, तो अलग अलग टी बनते होंगे, उसमें क्या दिक्कत है। अब आप क्या करो, ये मैंने मान लिया। नाउ एक्स वाई जेड को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो, तो आप कैसे लिखोगे, 1 इंटू 100, नहीं अल्फा 1, सॉरी अल्फा 1 इंटू दिस, अल्फा 2 इंटू 011 प्लस अल्फा 3 इंटू 010। अब यहाँ से जब आप सोल्व करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, अल्फा 1 यहाँ से आ जाएगा, अल्फा 1 इज इक्वल टू एक्स। सेकेंड इक्वेशन देखो यहाँ से क्या बनेगी, यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ से अल्फा 2, यहाँ से अल्फा 3, तो अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू वाई। और थर्ड यहाँ से 0, यहाँ से अल्फा 2, यहाँ से 0, तो अल्फा 2 इज इक्वल टू जेड। ये थर्ड का कर लिया। तो इसका मीनिंग ये आ गया, दैट इज एक्स वाई जेड इज इक्वल टू आपका लिखा गया अल्फा 1, तो अल्फा 1 एक्स आया था, एक्स 100, अल्फा 2 आपका जेड आया, जेड 011 प्लस अल्फा 3, तो अल्फा 3 कितना आ जाएगा आपका वाई माइनस जेड, यहाँ से आ जाएगा अल्फा 3, और ये आपका आ गया 010। तो एक्स वाई जेड ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया हमारा। बट एक्स वाई जेड को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए आपको 3 एल आई एलिमेंटों की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, उसका हम वेक्टर स्पेस वाले में पढ़ के आए थे। एक्स वाई जेड आर क्यूब का जनरल एलिमेंट है, तो इसकी बेसिस में 3 एलिमेंट होंगे, तो इसकी कोई भी बेसिस मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जिन एल आई एलिमेंटों की इमेज गिवन है वो तो रख ही लेते हैं, वो तो रखनी है, उनको सेटिस्फाई करवाना है। इसका कोई रोल नहीं था यहाँ पर, क्यों, इसके तो वैसे सेटिस्फाई हो रहा, ऊपर वाले दोनों की पता है, तो ये तो अपने आप ही आ जाएगी वैसे, तो इसका कोई खास रोल नहीं है यहाँ पर। तीसरा एल आई एलिमेंट अपनी तरफ से कोई भी सिलेक्ट कर लिया, कोई भी, तो सिलेक्ट करने के मेरे पास कितने तरीके, अनकाउंटेबल तरीके हैं, कैसे भी मैं वहां पर लिख सकता हूँ। थर्ड टपल यहाँ पर थर्ड कुछ भी लिख सकता हूँ। उसकी इमेज, तो उसकी इमेज भी मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कुछ सेलेक्ट कर लिया, जैसे ये एक सेलेक्ट कर लिया इधर, तो इसकी इमेज ये सेलेक्ट कर ली, कुछ भी कर सकते हैं ऐसे। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, अब 3 एल आई एलिमेंट हो गए मेरे पास में, ये 3 एल आई एलिमेंट हो गए।
अब इन तीसरा वाला मैंने माना है, एक्स वाई जेड को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो, तो एक्स वाई जेड इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा, उसका रीजन है कि ये बेसिस ही हो गई हमारी आर के ऊपर, तो लीनियर कॉम्बिनेशन में सीधी सी बात लिखा जाएगा। लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख करके फिर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू निकाल के ऐसे लिख लिया। अब आप क्या करो, आपको तो टी तो फाइंड आउट करना था, तो दोनों साइड में टी अप्लाई कर दो। तो टी ऑफ एक्स वाई जेड इजिकल टू, ये तो एज स्केलर है यहाँ पर, तो एक्स तो बाहर आ जाएगा, टी ऑफ दिस प्लस जेड बाहर आ जाएगा, टी ऑफ दिस प्लस वाई माइनस जेड टी ऑफ दिस। और इन तीनों की इमेज आपको पता ही है, इन तीनों की इमेज तो पता ही है, तो वो लिख देंगे, तो वहां से टी एक्स वाई जेड आ जाएगा, तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। फिर आप क्या करो, चलो इसको फिक्स रहने दो, या इमेज और कुछ दूसरी लिख दो, उसके अकॉर्डिंग एक टी आ जाएगा। फिर यहाँ एक लिख दो, उसके अकॉर्डिंग टी आ जाएगा। तो ऐसे कितने टी बना सकते हैं, इनफाइनाइट। तो कितने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेंगे। और वैसे काउंट करें तो अनकाउंटेबल की बात करेंगे कि अनकाउंटेबल करेंगे। तो पहले ये लिख लो क्वेश्चन 2 यहाँ तक का, फिर इसको आगे लिख लेते हैं। तो ये आ गया एक्स वाई जेड इजिकल टू। अब यहाँ टी अप्लाई कर दो, तो टी एक्स वाई जेड इजिकल टू, तो टी अप्लाई करोगे तो एक्स तो एज स्केलर है यहाँ पर, एक्स टी 100, तो टी 100 यहाँ पर आप लिखोगे, टी 100 क्या दे रखा है, 011 प्लस जेड 121 प्लस और तीसरा आपका y माइनस जेड, और इसकी आपको 000 दे रखी है, थर्ड की इमेज लिख दी। तो यहाँ से टी एक्स वाई जेड क्या आ गया आपका, आपको देख लो क्या है, यहाँ से 0, यहाँ से जेड, यहाँ से 0, तो जेड आ गया x प्लस 2z, यहाँ से तो 0 आएगा, फिर यहाँ से x प्लस जेड, ये बन के आ गया। अब ऐसे मान लो इफ, अब आपको यही तो था 010 लिया था इधर, अब इसकी इमेज और कोई चेंज कर लो, जैसे मान लो 111 ले लो, ऐसा कुछ कुछ भी ले सकते हैं, तो इसके कोरोस्पोंडिंग टी आ जाएगा। फिर आप इसकी इमेज को जरूर नहीं कि यही लो, इसकी इमेज और डिफरेंट ले लो, 101 2 3 ले लो, तो अलग टी आ जाएगा।
ऐसे और डिफरेंट ले लो तो अलग टी आ जाएगा एंड सो ऑन। तो इस टाइप से मैं कितने बढ़ा सकता हूं यहाँ पर, इनफाइनाइट। मेरे को करना क्या है यहाँ पर, करना क्या है यहाँ पर, ये तो चलो फिक्स रख लिया मैंने। वैसे इसको फिक्स कोई जरूर नहीं कि 010 ही मानो, आप इन दोनों से अलाई कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। तो इसके पास भी काफी चॉइस है। इसको चेंज करोगे तो और टी चेंज होकर के आ जाएंगे, बट मैं समझा रहा हूँ आपको कि इसको जैसे फिक्स कर लिया, अब इसकी इमेज आप कुछ भी लिख सकते हो। भाई ये लिख दी और कुछ लिख दिया और कुछ लिख दिया, तो हर केस में जैसे आपने ये लिखा तो इसके अकॉर्डिंग एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लिया। आप 111 लिखते तो यहाँ तक तो सेम आता, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई इधर का चेंज नहीं किया आपने, यहाँ तक दिक्कत नहीं थी। फिर आप टी अप्लाई करते यहाँ पर तो एक्स T100 तो लिखा ही जाता, ये T010 वो भी ये लिखा जाता, T1010 तो यहाँ पर जो आपने माना है सेकंड वाला तो यहाँ चेंज हो जाता हमारा, तो फिर अलग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन के आ जाता एंड सो। तो इस टाइप से कितने हमारे पास बन जाएंगे, इनफाइनाइट, या इसको आप कह सकते हो अनकाउंटेबल। नंबरों में ऐसे पूछ ले कि भी काउंटेबल है, तो इसमें तो अनकाउंटेबल बना सकते हैं हम। क्यों, यहाँ कोई भी रियल नंबर ले सकता हूँ, यहाँ कोई भी रियल नंबर, यहाँ कोई भी रियल नंबर, तो कितनी चॉइस है मेरे पास, अनकाउंटेबल चॉइस है, तो कितने भी बना सकता हूँ। तो ये केस आ गया है कि हमारे इनफाइनाइट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गए। ऐसे ही मान लो आपको दे दे थर्ड और बता देते, टी ऑफ R³ to R³ such that T of 100 is equal to 213, T of 110 is equal to 010, T of 111 is equal to -1 2 0, मान लो ऐसा दे दिया। देन फाइंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये दे दिया। कितने एलिमेंटों की इमेज गिवन है, 3 की। तो पहले तो सबसे पहले तो मैंने ये बताया था कि वो जो 3 वेक्टर आपको दिए हुए हैं जिनकी इमेज गिवन है, वो चेक कर लो कि एल है एल टी है। तो 100 110 और 111 ये आपको गिवन है, इनकी इमेज गिवन है। तो ये तीनों एलिमेंट कैसे हमारे एल हैं, चेक कर लेंगे ऑटोमेटिक से, वैसे बता रखा है एल टी चेक करना। तीनों एल हैं। अब आपको टी एक्स वाई जेड निकालना है, तो एक्स वाई जेड को लिखने के लिए 3 एलिमेंटों की, 3 वेक्टरों की जरूरत पड़ेगी। आपको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ लीनियरिटी की प्रॉपर्टी आपको चेक नहीं करनी है, एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरा ये ध्यान रखना है, इन 3 एलिमेंटों की इमेज आपको पता है, तो आप हर किसी एलिमेंट की इमेज यहाँ से निकाल सकते हो। क्यों, चौथा जो भी एलिमेंट होगा इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा जाएगा। तो चौथा जो भी एलिमेंट इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख देंगे उसको पहले, और फिर टी मैपिंग अप्लाई कर देंगे दोनों साइड में। तो आप हर वेक्टर की इमेज यहाँ पर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर टी क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। तो सेम वही तरीका हमारा है। एक्स वाई जेड को जिनकी इमेज दे रखी है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो। तो α1 100, α2 110 प्लस α3 111। यहाँ से आप कंपेयर करोगे दोनों साइड में, तो α1 प्लस α2 प्लस α3
इज इक्वल टू एक्स, अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू वाई, और थर्ड टपल्स की तुलना करोगे अल्फा 3 इज इक्वल टू जेड। तो यहाँ से मीनिंग ये आ गया, अल्फा 3 तो आपका जेड आ गया, अल्फा 2 क्या आ जाएगा वाई माइनस जेड, और अल्फा 1 और निकाल लो यहाँ से, तो अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है वाई माइनस जेड, अल्फा 3 क्या है जेड इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स माइनस वाई। ये आ गया। तो इसका मीनिंग आप इसको ऐसे लिखोगे, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, अल्फा 1 ये 1 0 0 प्लस वाई माइनस जेड 1 1 0 प्लस जेड अल्फा 3 जेड है 1 1 1। अब टी मैपिंग अप्लाई कर दो दोनों साइड में, टी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, यहाँ टी आ जाएगा तो टी ऑफ 1 0 0 आपको गिवन है 2 1 3 प्लस वाई माइनस जेड 0 1 0 प्लस जेड, और टी ऑफ 1 1 1 माइनस 1 2 0। तो अब देख लो क्या है आपका टी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, फर्स्ट टपल्स पे क्या आएगा 2x माइनस 2y, यहाँ से 0 हो जाएगा माइनस जेड, तो 2x माइनस 2y माइनस जेड, कॉमा सेकेंड टपल्स पे x माइनस वाई, यहाँ से y माइनस जेड, और यहाँ से प्लस 2z, तो x तो यहाँ से आ जाएगा, x आ जाएगा, y देखो माइनस वाई यहाँ से आएगा, प्लस वाई यहाँ से आएगा, कैंसिल हो जाएगा, z का देखो माइनस जेड यहाँ से आएगा, प्लस 2z यहाँ से आएगा, z एक बचेगा, और वो तो कैलकुलेशन है, देख लेना कहीं गलती हो जाए तो। यहाँ से 3 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ से 0 यहाँ से 0, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3y। ये हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकल करके आ गया। अब यहाँ पर और कोई पॉसिबिलिटी नहीं आएंगी क्योंकि यूनिकली तरीके से लिखा गया, ये आपका फिक्स दे रखा था। तो फिर यहाँ पर कैसा बना हमारा यूनिक, एक ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा हमारा यूनिक। तो ये एग्जाम्पल भी हो गया एक हमारा, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल बता रहे, फिर इसका जनरल लिखेंगे कि समझाएंगे कि हाँ होता क्या है चीजें।
अब देखो इसका मीनिंग, जैसे मान लो आपके पास में लेट v एंड v डैश बी वेक्टर स्पेस over F and over F of dimension n and m respectively, and T from V to V dash be a map such that T of x1 is equal to y1, T of x2 is equal to y2, T of xn is equal to xr is equal to yr. Then find linear transformation T. V और V डैश कोई दो वेक्टर स्पेस है, V की डायमेंशन n दे दी, V डैश की डायमेंशन m दे दी है, तो बेसिस में इसकी बेसिस में n वेक्टर होंगे, इसकी बेसिस में n m वेक्टर होंगे। मैपिंग कोई दे दी, मैप दी है, मैप का है यहाँ पर, और ऐसे दिया है कि x1 की इमेज y1 दे रखी है, x2 की इमेज y2 दे रखी है, xr की इमेज yr दे रखी है, जैसे अभी दे रखी थी आपको इमेज इस टाइप से। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करो। तो देखो अलग अलग केस लेते हैं। केस फर्स्ट, इफ जिनकी इमेज दे रखी है वो सेट XR इज Li एंड R इज इक्वल टू N, देन X1 X2 XR ये आपका Li सेट है, Li है, तो Li है तो लीनियरिटी की प्रॉपर्टी तो चेक नहीं करनी, क्यों, सारे अपने आप में Li हैं, कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। लीनियरिटी की प्रॉपर्टी तो तब चेक करते जब कोई एक वेक्टर आपको दिया हुआ रहता जो बाकी का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो उसकी देखते कि इमेज भी इमेज के लीनियर कॉम्बिनेशन में आ रही है कि नहीं आ रही है हमारी। X1 X2 XR Li सेट है और R इज इक्वल टू N है, यानी कि N ही वेक्टर गिवन है। अब V देखो, V कितने डायमेंशन का, आपका N डायमेंशन का। अब V का कोई भी जनरल एलिमेंट लोगे आप तो उसको लिखने में कितने Li एलिमेंटों की जरूरत पड़ेगी आपको, N की, और N आपको दे रखे Li। तो जो जनरल वेक्टर लोगे V का, जनरल वेक्टर लोगे V का, उसको आप X1 X2 XR के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, क्यों, R इज इक्वल टू N दे रखा है, यानी कि N Li है, तो यही बेसिस बन जाएगा उसकी, तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, और फिर दोनों साइड में लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख करके और T अप्लाई करके T फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे थर्ड वाला एग्जाम्पल क्या था उसके अकॉर्डिंग की बात करेंगे, तो कितना बनेगा आपका, देन यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T। इस केस में आपका यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। केस सेकंड, इफ X1 X2 XR is Li and R less than N, then X1 X2 XR Li तो है आपका, तो लीनियरिटी की प्रॉपर्टी तो चेक नहीं करनी, बट R लेस देन N है, तो यानी कि V का जनरल एलिमेंट लिखोगे तो उसको तो लिखने में आपको N Li एलिमेंटों की जरूरत पड़ेगी, N Li वेक्टरों की जरूरत पड़ेगी, वेक्टर बोलेंगे, वेक्टरों की जरूरत पड़ेगी, बट यहाँ पर तो R ही है, तो हम कैसे करेंगे, R तक तो Li है और आगे और उनमें Li ऐड कर लेंगे। जैसे अभी हमने किया था, मान लो आपको R क्यूब की बात करें तो जैसे 1 0 0 है और 0 1 0 है, इनकी इमेज आपको गिवन है। अब ये दो हैं आपके, दोनों Li हैं। अब R क्यूब का लिखना है जनरल एलिमेंट, तो जनरल एलिमेंट लिखने में 3 Li वेक्टरों की जरूरत पड़ेगी, तो तीसरा हम अपने आप चूज कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, और उसकी इमेज भी हम खुद ही सिलेक्ट करेंगे। इन दो की तो गिवन है, इसकी हम खुद सेलेक्ट करेंगे इमेज भी। तो पहले तो ये सिलेक्ट करूंगा, कोई ना कोई मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे, इमेज भी कुछ भी मान लेंगे। तो फिर ये मानने की मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी, इनफाइनाइट, और इसकी भी इमेज लिखने की कितनी पॉसिबिलिटी, इनफाइनाइट। तो फिर यहाँ पर कितने करेंगे, वहां पर देन देयर आर इनफाइनाइट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इनफाइनाइट आ जाएगा, ये आ गया।
कैसे बनेंगे वो तरीका मैंने बता दिया है भाई। इन दो एल आई वैक्टरों की इमेज तो आपको गिवन थी, तीसरा एल आई आपने अपने आप मान लिया कुछ भी, उसकी इमेज भी कुछ भी मान ली, तो मेरे पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। जैसे पहले मैंने कुछ भी मान लिया, सबसे पहले मान लिया 001, इसकी इमेज मैंने मान ली 000, ये मान ली। अब आर क्यूब का जनरल एलिमेंट इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, और फिर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के टी मैपिंग अप्लाई कर दूंगा। फिर जरूर थोड़ी कि इसकी इमेज 0 0 लूँ और कुछ लूँ, तो उसके अकॉर्डिंग दूसरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। फिर इसकी इमेज और कुछ लूँ, तीसरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। तो ऐसे करके कितने बड़ा लूंगा मैं? इनफाइनाइट। ठीक। केस थर्ड, लेट x1 x2 xr is LT and R is equal to n। n है या n से कम है तो भी LT दे दिया। First we will check property of linearity, that is T of summation L phi xi is equal to summation L phi T of xi। लिनियरिटी की प्रॉपर्टी कैसे चेक करेंगे वो मैंने बता दिया। यहाँ पर LD है तो एक वेक्टर ऐसा जरूर होगा जो बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो xi एलिमेंट है, xi जो वेक्टर है ये बाकी का लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब अल्फा 1 अल्फा 2 तो निकल के आ जाएंगे हमारे पास। तो आप क्या करना, टी ऑफ xi, तो टी ऑफ xi यहाँ से टी मैपिंग अप्लाई करके देखना। अब वो जो क्वेश्चन में दे रखा है, मान लो टी ऑफ xi यही गिवन है, जब तो आपकी लीनियरिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, अदरवाइज नहीं हो रही। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था उसमें लीनियरिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई थी, सेकंड वाला किया था उसमें लीनियरिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई थी। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल इसलिए करवा दिए थे पहले मैंने। इफ नॉट सेटिस्फाइड then there does not exist such linear transformation। यदि लीनियरिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वहां पर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इफ नॉट सेटिस्फाइड देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट सच लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा जो आपको गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इफ सेटिस्फाई देन, अब सेटिस्फाई होगी तो देखो आपको कितने एलिमेंटों की इमेज गिवन थी? n की, बट n वाला सेट आपका LD है तो एक एलिमेंट ऐसा होगा जो बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, उसकी इमेज आप लीनियरिटी के अकॉर्डिंग चेक कर लो कि वो क्यों आ रही है कि नहीं आ रही है। आ रही है, सेटिस्फाई हो गई, तो उस वेक्टर की इमेज का कोई मीनिंग नहीं है। जैसे आपने सेकंड एग्जांपल में किया था, थर्ड वेक्टर की इमेज का कोई वहां पर रोल नहीं है। अब आपके पास LI कितने बच गए? मान लो एक ही LD आया तो एक घटा दो यहाँ से, n यहाँ से n है, R इज इक्वल टू n दिया, एक घटा दो, तो कितने LI एलिमेंटों की इमेज गिवन है? n-1 की। बट आपको V का कोई भी जनरल एलिमेंट लिखने के लिए कितने LI वेक्टरों की जरूरत पड़ेगी? n की। तो n-1 तो LI दे रखे, एक हम अपनी तरफ से खुद मान लेंगे जैसे सेकंड एग्जांपल में माना था। तो वो मानने की मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी रहेंगी? इनफाइनाइट। तो उस केस में कितने हो जाएंगे? देन देयर आर इनफाइनाइट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो फिर मैं लिखूंगा हेंस नंबर ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या तो जीरो होंगे, या यूनिक होगा, या फिर इनफाइनाइट होंगे। ये तीन केस ही बनेंगे। या तो कोई ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो कब नहीं करेगा? जब लीनियरिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो। या यूनिक करेगा, यूनिक कब करेगा? जितने डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है उतने ही LI वेक्टरों की इमेज आपको गिवन है LI की, तो उस केस में यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर जाएगा। और उससे कम LI वेक्टरों की इमेज आपको गिवन है तो फिर इनफाइनाइट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर जाएंगे। तो ये पॉइंट लिख लो यहाँ पर, ये मीनिंग था।
अब वो आपका अलग केस है कि भाई डायमेंशन से ज़्यादा का एलिमेंटों की इमेज आपको गिवन दे दिया, जैसे मान लो टी मैपिंग आपकी आर स्केयर टू आर स्केयर है, तो अब आपको तरीका बता दिया करने का, और ये दे दिया टी ऑफ 10 इज इक्वल टू 1112, टी ऑफ 01 इज इक्वल टू 2-1, टी ऑफ 13 इज इक्वल टू 21, ऐसा दे दिया। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करो। कितने एलिमेंटों की इमेज गिवन है? 3 की। सबसे पहले तो वो सेट ही चेक कर लो जिनकी इमेज आपको गिवन है वो एल आई या एल डी है। तो आर स्केयर में 2 से ज़्यादा एलिमेंटों का सेट लोगे तो वैसे एल डी आएगा। तो इसमें एक वेक्टर ऐसा जरूर है जो बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। ठीक है, तो जैसे 13 है तो 13 ऊपर वाले दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। इनके में कैसे लिखा जाएगा? 13 है 1 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 01, ऐसे लिखा जाएगा। और नहीं भी ये 13 पता चले तो आप तो अल्फा 1 अल्फा 2 करके सोल्व करोगे तो आ जाएगा हमारे पास। अब टी मैपिंग अप्लाई करो तो टी ऑफ 13 1 और टी ऑफ 10 आपको क्या गिवन है? 1 2 3 और ये क्या गिवन है? 2-1। तो फिर यहाँ से तो कितना आ गया? 1 और 6 7, 2 और -3 -1, तो ये तो इसके बराबर नहीं आया हमारा। तो नो सच लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट। नहीं करेगा। ठीक है, तो लीनियरिटी की प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी। मान लो यहां पर दे देता कि भाई चलो ये दे दिया इफ गिवन, ये आपको और गिवन रहता है इसमें टी ऑफ 13 इज इक्वल टू, मान लो यही गिवन दे देता आपको 7-1, तो प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी सेटिस्फाइड। कर रही है। अब कितने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे? तो देखो इसकी इमेज आपको ये गिवन देती तो वो तो सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ से देख लिया, तो इसकी तो इमेज का कोई रोल नहीं है, क्यों? वो तो अपने आप ऊपर से मिल भी रही है हमको। फिर नहीं भी गिवन होती तो टी ऑफ 13 हम निकाल सकते थे। गिवन थी तो हमको चेक करने की जरूरत है कि आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, अब कितने एलिमेंटों की इमेज गिवन है? 10 और 01 की, दोनों एल आई है। और आर स्केयर का जनरल एलिमेंट लिखने में कितने एल आई वेक्टरों की जरूरत पड़ेगी? 2 की, तो यूनिक बन जाएगा। तो एक्स वाई को आप लिखोगे ना, तो एक्स वाई कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पर एक्स इंटू 10 प्लस वाई इंटू 01, ऐसा लिखा जाएगा। टी मैपिंग अप्लाई कर दो, टी ऑफ एक्स वाई एक्स और टी ऑफ 10 12 प्लस वाई 2-1, तो टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से? 2-1 है ना, एक्स प्लस 2y 2x माइनस वाई, ये आ गया। यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। तो जितने डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है उतने एल आई एलिमेंटों की इमेज गिवन है, तो आपका यूनिक बन जाएगा। बट उसमें भी यदि सेट एल डी पहले है तो उसको चेक करना पड़ेगा, जैसे इसमें एल डी था तो वो पहले हमने चेक किया है। ठीक है, तो ये नहीं कि सर जो आपने लिखा है तो उसमें तो ऐसा लिखा है नहीं कि एन से ज़्यादा एलिमेंटों की इमेज दे दे तो कैसे करेंगे, तो वो भी हमने बता दिया कि इस टाइप से कर सकते हैं, तरीका आपको बता दिया। तो यहाँ पर यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा इस कंडीशनों को सेटिस्फाई करता हो, यदि ये वाला दे रखा है तो, और ये दे रखा है तो ऐसा कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, इसमें भी और क्या हो सकता था, ये एलिमेंट भी एल डी दे देता भाई, उसी का ऊपर वाले का ही कुछ दे देता, यहाँ पर मल्टीपल या ऐसा जो भी उससे दे देता। तो फिर हम क्या करते? पहले तो लीनियरिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते कि भाई ये एलिमेंट भी इसके कॉम्बिनेशन से लिखा जा रहा है, ये एलिमेंट भी इसके यहाँ से लिखा जा रहा है। तो पहले तो लीनियरिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हो रही है कि नहीं हो रही है। मान लो नहीं होती जब, तो नो सच लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता। हो जाती तो इन दो का तो कोई मीनिंग नहीं रहता है, केवल एक वेक्टर की इमेज आपको गिवन और आपको चाहिए 2 की, तो इससे एल आई एक दूसरा आप अपने आप लिखते, फिर उसकी इमेज आप अपने आप लिखते, तो उसके अकॉर्डिंग एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आता। बट इमेज फिक्स नहीं थी कि वही लिखो, आप चेंज करोगे तो दूसरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, फिर चेंज करोगे तो तीसरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। तो उस केस में कितने बन जाते हमारे? इनफाइनाइट। तो वो चीज थी यहाँ पर, तो एक बार लिख लो इसको।
चलो एक क्वेश्चन और लिखो। लेट s is equal to t such that t from r square to r square linear transformation such that t of 1 is equal to 2 minus 1, then cardinal t of s is 0, 1, countable, infinite, uncountable। एस में वो टी मैपिंग आ रही है सच दैट टी फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका है, और कंडीशन ये दे रखे टी 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, देन कार्डिनलिटी ऑफ एस इज 0, यानी कि एस में कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, काउंटेबल फाइनाइट होंगे, काउंटेबल इनफाइनाइट होंगे, अनकाउंटेबल होंगे। बताओ चलो इसमें। कितने एलिमेंटों की इमेज गिवन है? एक ही है और वो अपने आप में एल आई है, तो 1 की इमेज हमको गिवन है। अब 1 की गिवन है तो 2 2 3 3 4 4 इनकी तो आप अपने आप ही निकाल सकते हो। लीनियरिटी की प्रॉपर्टी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, टी ऑफ 2 2 निकालोगे तो 2 तो आप बाहर ले लोगे, टी ऑफ 1 आपको पता है, एंड सो ऑन जो भी। अब आर स्क्वायर का जनरल एलिमेंट लिखने में कितने लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए कितने वेक्टरों की जरूरत पड़ेगी? दो की, और दोनों एल आई होनी चाहिए, बट एल आई तो आपके पास एक है। इससे एल आई कुछ भी आप मान लो, सिंपल से सिंपल मानो, कैलकुलेशन इजी पड़े थोड़ी हमारी। लेट इसकी इमेज, तो इमेज कुछ भी लिख लो, जैसे आपने लिख लिया 1 1। अब लिखो नाउ एक्स वाई को जनरल एलिमेंट लिया, उसको इनके लिखो अल्फा 1 1 1 प्लस अल्फा 2 1 0, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू एक्स, अल्फा 1 इज इक्वल टू वाई। कंपेरिजन करेंगे तो इसका मीनिंग आ गया, दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू अल्फा 1 वाई 1 1 अल्फा 2 एक्स माइनस वाई 1 0। अब टी मैपिंग अप्लाई कर दो दोनों साइड में, टी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वाई टी 1 1, तो टी 1 1 आपको गिवन है 2 माइनस 1 एक्स माइनस वाई, और ये आपको गिवन है 1 1। तो यहाँ से अब देख लो क्या है आपका, 2y तो यहाँ से आ गया, एक्स माइनस वाई यहाँ से आ गया, तो एक्स प्लस वाई, यहाँ से माइनस वाई, यहाँ से एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस 2y हो गया, ये हो गया। ऐसे फिर आप 1 1 की इमेज और चेंज करोगे, 1 0 की इमेज 1 0 की इमेज 1 1 ली थी, यहाँ और कुछ लिखोगे तो फिर यहाँ और कुछ आ जाएगा आपका, फिर दूसरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, फिर यहाँ पे इमेज चेंज करोगे तो और तीसरा आ जाएगा, और चौथा आ जाएगा। तो फिर इस टाइप से कितने बना सकते हो, यहाँ पर जितनी पॉसिबिलिटी है, तो आर स्क्वायर में कितनी पॉसिबिलिटी रहेंगे हमारे पास में? अनकाउंटेबल। तो कितने बना सकता हूं मैं? अनकाउंटेबल। एक तो ऐसे बन सकता है क्वेश्चन, और समझो इसमें, अब अनकाउंटेबल बन गया, चलो वो फाइंड आउट कर लेंगे, बट हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी फाइंड आउट करोगे आप ऐसे। मान लो आपके एग्जाम में ही आ गया
कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और 4 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया आपको, 4 दे दिए यहाँ पर, पहला टी दे दिया, दूसरा टी, तीसरा टी, चौथा टी, तो फिर कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में सबसे पहले तो वही देख लो कि भाई जो चारों ऑप्शन है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। जैसे आपको स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने कि जैसे कोई कांस्टेंट ऐड हो गया, मॉड लग गया, स्केयर लग गया, उस टाइप का तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं होगा। यदि ऐसा कोई दिख रहा है चारों ऑप्शनों में तो वो वहीं नेगलेक्ट कर देंगे। बाकी जो बच गए उनमें क्या करेंगे, इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा, तो कंडीशन सेटिस्फाई करा करा के देख लेंगे कि भाई ये होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, एंड सो ऑन, जो भी हमारा। ठीक है, और वैसे काउंट करेंगे तो अनकाउंटेबल रहेंगे हमारे पास, तो ये लिख लो इसमें। मान लो इसी में ऑप्शन आपको दे देता कि कौन सा टी होगा। जैसे मान लो पहला ऑप्शन दे दिया यही आपका टी एक्स वाई इजिकल टू, जो आपको दे रखा है एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस टू वाई। दूसरा टी एक्स वाई दे देता आपको, मान लो एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू वाई, ऐसा दे देता। टी ऑफ एक्स वाई आपको दे देता मान लो टू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ये दे देता। और चौथा एग्जाम्पल, चौथा ऑप्शन आपको दे देता दिस, टू एक्स, एक्स माइनस वाई। या एक्स माइनस वाई नहीं लिख करके माइनस वाई, ऐसा दे देता। तो भी कौन सा टी यहाँ पर होगा, मान लो आपको क्वेश्चन क्या दे देता, टी आर स्केयर है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेट टी फ्रॉम आर स्केयर टू आर स्केयर बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट दिस। तो फिर टी क्या होगा यहाँ पर, तो अब वैसे तो अनकाउंटेबल बनेंगे, अब अनकाउंटेबल तक कैसे निकालते जाएंगे वो तो दिक्कत ही आएगी हमारी। तो फिर हम ऑप्शन से कर लेंगे। सबसे पहले तो चारों में देखा करो कि कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। तो चारों में देखेंगे ये तो वैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है हमारा, कोई कांस्टेंट ऐड हो गया, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो पहले वाले में देखो वन वन की इमेज क्या आ रही है, तो वन वन की इमेज निकालूंगा तो वन प्लस वन टू, और वन माइनस टू माइनस वन आ रही है, सेटिस्फाई कर रहा बन जाएगा। इसमें देखूंगा तो देखो वन वन की इमेज, तो टू प्लस वन थ्री, वो तो नहीं आ रही हमारी, तो ये नहीं होगा इसके अकॉर्डिंग वाला। इसमें देखो वन वन की इमेज तो टू और माइनस वन आ रहा है, तो ये भी बन जाएगा हमारा।
तो वैसे कर सकते हैं भी। सबसे पहले तो नेगलेक्ट कर लो कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हो वो, उसके बाद में जो बच गए उनमें देखो कि जो इन कंडीशनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस टाइप से भी बन सकता है क्वेश्चन डिफरेंट हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी लिख सकते हो, लेट टी फ्रॉम आर स्केयर टू आर स्केयर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है सच दैट दिस देन, तो फिर टी कौन कौन सा होगा। तो ये अपने लैंग्वेज में लिख लिया करो, आगे जब बाद में दोबारा आप पढ़ो तो याद रहे आपके कि भी नोट्स में सर ने ऐसे बताया था। ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं, आगे तो अपनी लैंग्वेज में लिख लिया करो जैसे भी आप लिखना चाहो। इसको क्यों नेगलेक्ट किया है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो बाद में जब आप पढ़ो तो रिवाइज करो तो ये चीजें ध्यान रहे हमारे। तो ये नंबर ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन काउंट करना, तो नंबर ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कितना होगा, या तो नॉट एग्जिस्ट जीरो होगा, कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं होगा ऐसा, या फिर यूनिक बनेगा आपका, या फिर आपके अनकाउंटेबल होंगे। यही पॉसिबिलिटी है, नहीं कि 5 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गए, ऐसे ऐसा ऐसा नहीं आएगा आपका कभी। अब देखो जो आपको कल थ्योरी लिखवाई थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करेंगे, कैसे कैसे आ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उसमें सारी प्रॉपर्टी चेक करेंगे, फिर आगे जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे उन सब प्रॉपर्टियों को ध्यान रखेंगे कि ऐसे भी चेक करेंगे ऐसे भी चेक करेंगे। जैसे मान लो आपको दे दिया टी दे दिया आर क्यूब टू आर क्यूब सच दैट, अब ये सब में कर लेंगे, मैट्रिक्स वाले में भी करेंगे, पॉलिनोमियल वाले में भी करेंगे, सब में करेंगे। आर क्यूब टू आर क्यूब सच दैट, और ऐसा दे दिया टी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाई प्लस जेड और एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ऐसा दे दिया। ये कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है दिया हुआ आपको। अब यहां पर आपका क्या क्या चीज फाइंड आउट करनी है वो चीज समझो पहले। कर्नल क्या होगा यहां पर, ठीक है, कर्नल की डायमेंशन क्या रहेगी आपकी, ये फाइंड आउट करना है, और कर्नल की बेसिस क्या रहेगी। फिर ऐसे इमेज स्पेस क्या होगा, इमेज स्पेस की डायमेंशन क्या होगी, इमेज स्पेस की बेसिस क्या होगी, ये चीजें। फिर आपका 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, इन्वर्टेबल सिंगुलर नॉन सिंगुलर, एल आई सेट का इमेज सेट एल आई आएगा नहीं आएगा, इस टाइप से कुछ भी ऑप्शन पूछ सकता है। तो वो सारी चीज यहाँ पर करेंगे। तो 1 बाई 1 मैं आपको समझाता हूँ, चल रहा हूँ। सबसे पहले मैं चलता हूँ कर्नल, कर्नल टी। तो इसमें वो एक्स वाई जेड आएंगे, आप डेफिनेशन से चलो, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब सच दैट जिनकी इमेज में निकालूं टी एक्स वाई जेड तो अगले वाले का जीरो हो, जीरो यही है। टी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो, कर्नल में कौन से वेक्टर आते हैं जिनकी इमेज अगले वाले का जीरो आ रही हो, तो टी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो। तो टी एक्स वाई जेड लिखोगे तो टी एक्स वाई जेड ये लिखा जाएगा इज इक्वल टू जीरो। अब दोनों साइड में कंपेयर करोगे तो ये जीरो के इक्वल, ये जीरो के इक्वल, ये जीरो के इक्वल, तो 3 इक्वेशन आ जाएंगे आपके पास में, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, और x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। इनको जो एक्स वाई जेड सेटिस्फाई करेंगे वो आपके कर्नल में आएंगे। अभी तो कितने अननोन है हमारे पास में, 3 हैं। अब 3 में से देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता हमारा। तो यहाँ से आप मैट्रिक्स बना लो, आप मैट्रिक्स क्या बनेगी आपकी 1 1 1 0 1 1 1 माइनस 1 1, ये x के, ये y के, ये z के, इक्वल में जीरो है।
1 1 1 0 1 1 0 -2 घटा रहे 0 1 1 1 0 1 1 0 यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो 0 और 2 ये आ गए। यहाँ से रैंक कितनी आई आपकी 3, रैंक 3 आ गई तो इसका मीनिंग है ये यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। और यूनिक सॉल्यूशन कौन सा रखता है 0 0, तो यानी कि x 0 आ गया, y 0 आ गया, z 0 आ गया, ये मीनिंग है। और यहाँ से चलो रैंक से नहीं भी पता चले आपको सॉल्यूशन स्पेस कितने डायमेंशन का होगा तो निकालते हो ना n-r, तो 3 - 3 0 0 डायमेंशन का। उससे भी नहीं पता चले तो फिर आप यहाँ से देख लिया करो। लास्ट वाली इक्वेशन क्या लिखी जाएगी 2z = 0, यहाँ से लिखी जाएगी y + z = 0, तो y 0 आ जाएगा, ऊपर वाले से x 0। तो फिर यहाँ से कर्नल क्या बना आपका 0 0 0, कर्नल में आपका केवल एक वेक्टर है 0 0 0। इसका मीनिंग नल्टी क्या आ गई हमारी 0 डायमेंशन का है, तो बेसिस तो कुछ लिखेंगे नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो नल्टी आ गई हमारी 0। तो इस टाइप से कर्नल फाइंड आउट कर लेंगे हम। आ गया कर्नल, डायमेंशन लिख दी उसकी, कर्नल की डायमेंशन नल्टी तो होती है नल्टी 0, या यहाँ से भी लिख सकते थे नल्टी लिखते तो नल्टी का मीनिंग है कर्नल की डायमेंशन। इस सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन लिखते तो सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन कैसे लिखते हो n-r, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 था, रैंक 3 आ गई आपकी दिस। ये तो ये हो गया। इमेज स्पेस कैसे फाइंड आउट करोगे, इमेज स्पेस कितने डायमेंशन का होगा, उसकी बेसिस क्या होगी, इमेज स्पेस की डायमेंशन रैंक कहलाती है, वो चीज कैसे फाइंड आउट करेंगे मेन वहां पर ये है। तो मैंने एक चीज देखो आपको लिखवाई थी, अब वो चीज यहां पर काम में आएगी। इफ v1 v2 vn, यदि ये स्पान कर रहा है v को, वेक्टर स्पेस v को, देन इसका जो इमेज सेट आएगा tv1 tvn वो किसको स्पान करेगा, इमेज टी को स्पान करेगा। तो जो इमेज सेट आएगा वो इमेज स्पेस को स्पान करेगा, ठीक है। अब स्पान तो कर ही रहा है, जितने एलआई होंगे उसमें वो फिर इमेज स्पेस की डायमेंशन आ जाएगी। तो अब आपको यहां पर क्या करना है, इधर एक सेट लेना है जो v को स्पान कर रहा हो, तो v आपको क्या दिया हुआ है r3, तो r3 को स्पान करने वाला यानी कि उसकी बेसिस ले लो, आपको कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े वो बेसिस ले लो, बाकी दूसरी लोगे आएगा तो आंसर वही हमारा। तो कैलकुलेशन टिपिकल क्यों करें हम, तो हम क्या करते हैं इधर यूजुअल बेसिस ले लो आप। यूजुअल बेसिस क्या रहेगी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये ले लिया। ये क्यों ले रहे हैं, जितना इजी कैलकुलेशन रहे वो हमारे लिए फायदेमंद है। यदि आप यहाँ पर स्पान करने वाले दूसरी बेसिस लोगे तो उससे भी वही आएगा। यदि ये सेट v को स्पान कर रहा है तो जो इसका इमेज सेट होगा वो इमेज t को स्पान करेगा, तो दिक्कत क्या है, वो भी तो स्पान ही करेगा। तो हम इजी कैलकुलेशन वाले से कर लेते हैं। तो 1 0 0 की इमेज क्या आएगी वो यहाँ से देख लो, 1 0 0 की इमेज क्या आएगी 1 0 1, 0 1 0 की, तो 0 1 0 की इमेज क्या आएगी वो यहाँ से देख लो, 0 1 0 है ना, तो y 1 है, बाकी सब 0 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, तो 1 1 -1। 0 0 1 की तो 1 1 1, ये आ गई। अब समझना ये सेट किसको स्पान कर रहा है, डोमेन को, तो स्पान r3 लिया ही मैंने। ऐसा था कि एक सेट ऐसा लेना है जो v को स्पान करे, तो सबसे यूजुअल बेसिस ले लो आप, बाकी ले कुछ भी सकते हो बेसिस, आप कोई सी भी ले सकते हो, आंसर वो का वही आएगा हमारा। यूजुअल इसलिए ले रहे हैं कैलकुलेशन इजी रहे हमारी। अब इसका जो इमेज सेट आपने लिखा, इसकी इमेज आई, इसकी इमेज आई, इसकी इमेज आई, इमेज सेट जो लिखा आपने वो किसको स्पान करेगा बताओ रिजल्ट के थ्रू, ये स्पान करेगा इमेज टी को। अब ये जो सेट है अगला वाला, ये इमेज टी को स्पान तो कर ही रहा है। अब मान लो ये एल आई आ जाता है तो इमेज स्पेस की बेसिस बन जाएगा और वो इसकी डायमेंशन हो जाएगी। मान लो एल डी आ गया, ये तो स्पान तो कर ही रहा है, एल डी आ गया तो बेसिस तो बनेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, एल डी आ गया तो एक एलिमेंट ऐसा होगा जो बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा, उस एलिमेंट को हटा देता हूं, 2 बचेंगे। अब वो 2 वाला स्पान करेगा कि नहीं करेगा, वो तो स्पान करेगा, वो तो चीज आपको वेक्टर स्पेस में बता दी थी कि एल डी एलिमेंट हटाने से स्पानिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। अब 2 वाला एल आई आ गया तो वो बेसिस बन जाएगा उसकी, ठीक है। तो यहाँ से हम डायमेंशन फाइंड आउट कर लेंगे।
तो ये कहाँ के एलिमेंट आ गए, इमेज स्पेस के, और इमेज स्पेस को स्पान कर रहे हैं। अब हमको ये चेक करना है कि एल आई है एल टी है, तो वो तो चेक कर लेंगे अभी, पहले यहाँ तक का लिखो। ये रिजल्ट यहाँ पर ऐसे काम में आता है, ये सबसे अच्छा रिजल्ट है। अब हर में ऐसे काम मिलेंगे, इधर की यूजुअल बेसिस लिख लेंगे, उसका इमेज सेट लिखेंगे, वो इमेज स्पेस को स्पान करेगा। वहां से नहीं कहेंगे कि डायमेंशन आ गई, वो स्पान करेगा, वो जितने एल आई होंगे वो डायमेंशन आ जाएगी हमारी। चलो देखो, अब ये जो सेट आया वो किसको स्पान करता हुआ आ गया, इमेज टी को, तो ये इमेज टी को स्पान कर रहा है। अब यहाँ से कितने एल आई हैं वो आप चेक कर लो। तो एल आई के लिए आप इनको ऐसे कैसे लिख लो, 1 0 1 1 1 -1 1 1 1। इसके एक्लन फॉर्म आप बनाओगे 1 0 1 0, सबट्रैक्ट कर दो, ऊपर वाले को 1 -2, सबट्रैक्ट कर दो 0 1 0 1 0 1 0 1 -2 0 0 2। एल आई आ गए, एल आई आ गए, एल आई आने का क्यों, नॉन जीरो रो, तीनों नॉन जीरो रो आ गई हमारी, तो एल आई आ गए। तो फिर यहां से मैं लिखूंगा डायमेंशन इमेज टी, यानी कि रैंक। तो ये जो सेट था ये इमेज स्पेस को स्पान तो कर ही रहा था, और तीनों एल आई आ गए, तो यही इमेज स्पेस की क्या बन जाएगी, बेसिस बन जाएगी। तो फिर डायमेंशन कितनी होगी हमारी, 3। और बेसिस में लिखूंगा तो बेसिस क्या लिखी जाएगी यहाँ पर, बेसिस ये तीनों वेक्टर बेसिस में आएंगे, क्यों, इनसे स्पान तो हो ही रहा आपका 1 0 1 1 1 -1 और 1 1 1। यहाँ बेसिस में भी थोड़ा टिपिकल बनेगा, ये तो चलो 3 का आ गया, तीनों लिख दिए। कई बार वो पूछ लेता है कि कौन सी इमेज स्पेस की बेसिस है यहाँ पर, तो इमेज स्पेस यहाँ पूरा आर क्यू बन रहा है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो आर क्यू की बेसिस होगी आ जाएगी। बट यहाँ 2 डायमेंशन का बन जाए, मान लो इमेज स्पेस 2 डायमेंशन का बना, तो उसकी बेसिस में 2 एलिमेंट होंगे, तो यानी कि कोई भी 2 एलिमेंट होंगे, कौन कौन से बेसिस बनेगी तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताएंगे उस टाइप से। यहाँ तक का तो इतना ही है, वो स्टेप वाइज बढ़ रहे हैं हम। अब देखो आप इसको समझना,
आप यदि वो करना चाहो कि सर एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगे, हम जल्दी कैलकुलेशन करें, तो ये आर की बात बता रहा हूं मैं आपको। ये इक्वेशन गिवन थी, यहीं से आप क्या करो, एज इट इज ऐसे के ऐसे मैट्रिक्स बना लो, 1 1 1 0 1 1, तो यही बनी। देखो उस मैट्रिक्स के एक्लन फॉर्म बना लो, एज इट इज जो यहाँ पर इक्वेशन गिवन है एज इट इज वैसे के वैसे मैट्रिक्स लिख लो, उसकी रैंक निकालो, रैंक 3 आ गई, तो वहां से तो नल स्पेस की डायमेंशन लिख दो आप, तो नल स्पेस की डायमेंशन n माइनस आर, तो वो यहाँ से 0 या 1 आई या 2 आई उस अकॉर्डिंग वो तो यहाँ से कर लेंगे, तो वो तो ये आ गया, ये कैलकुलेशन नहीं लिखनी पड़ेगी आपको। अब आप कहो कि सर इमेज स्पेस का में दिक्कत आ रही है कि यूजुअल बेसिस की इमेज लिखो, मत लिखो आप यूजुअल बेसिस की, आप क्या करो, ये आर की बात बता रहा हूँ, यहाँ जो दिए हुए थे ना उन्हीं को कॉलम वाइज लिख दो, तो कॉलम वाइज लिखूंगा इन्हीं को, तो कॉलम वाइज तो देखो पहली कॉलम क्या बनेगी 1 1 1, पहली कॉलम तो 1 1 1 यही बनी, दूसरी कॉलम क्या बनेगी 0 1 1 0 1 1, थर्ड उसकी रैंक निकाल लो, तो वो इमेज स्पेस की डायमेंशन आ जाएगी। और बेसिस कैसे लिखेंगे, तो इनको इस टाइप से, ये कि ये बेसिस में आ जाएंगे हमारे, सोचना आज करके मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, तो आप डायरेक्ट यहीं से कर सकते हो, जो ये आपको दिए हुए हैं इनको ऐसे कैसे लिखोगे आप, दिस, जब तो वो कर्नल की डायमेंशन और उससे लिखा जाएगा आपका कि कर्नल की डायमेंशन आ गई, बेसिस लिखना है बताएंगे इसकी, ये तो चलो 0 डायमेंशन का बन गया, अगला एग्जांपल 1 डायमेंशन का लेंगे, तो बेसिस कैसे लिखेंगे वो चीज़, इन्हीं को आप इसी को ट्रांसपोज ले लोगे तो वो आपका इमेज स्पेस वाला बन जाएगा, ट्रांसपोज लेने के बाद तो एक ही रैंक से, तो रैंक तो यहीं पता चल जाएगी आपको, रैंक तो यहीं पता चल जाएगी भाई, एक ही रैंक और ये इसका ट्रांसपोज ही तो है, तो रैंक तो सेम ही आएगी हमारी, तो जो रैंक यहाँ पर आई थी वही रैंक यहाँ पर आएगी, तो इमेज स्पेस की डायमेंशन हो जाएगी। बेसिस के लिए मैं बता रहा हूँ, तो बेसिस के लिए आप क्या करो, यहाँ रो वाइज जो आपकी रो है उनमें से जो जो आपकी नॉन जीरो बनी वो बेसिस लिख दिया करो, तो ये बन गई हमारी, लिख देंगे यहाँ पर। और वैसे इनफाइनाइट बेसिस होती हैं तो और कोई सी भी आ सकते हैं हमारी, तो वो कोई, बट एक तरीका बताया कि आपको मीनिंग ये रहता है हमारा, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से आप देखो क्या क्या आ गया, ये बेसिस लिख दिया हमने, 1 डायमेंशन का या 2 का ऐसा बनेगा इमेज स्पेस, जब बताएंगे कि वहाँ क्या क्या चेंज आएगा वो चीज़ समझा देंगे आपको जब बनेगा तब। नल्टी आपकी 0 आ गई, रैंक आपकी 3 आ गई, ये तो ये आ गया, कर्नल की बेसिस लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, इमेज स्पेस की बेसिस हमने लिख दी यहाँ पर, इमेज स्पेस की बेसिस है। अब यहाँ से नल्टी 0 आ गई तो आप क्या क्या लिखोगे, 1 1 आ गया, रैंक 3 आ गई और इमेज स्पेस भी 3 डायमेंशन का है, ऑन 2 आ गया, 1 1 ऑन 2 है तो इन्वर्टेबल आ गया आपका, केवल 0 की इमेज ही 0 आ रही है कर्नल में और कुछ नहीं आ रहा, तो फिर यहाँ से आपकी नॉन सिंगुलर आ गई। 1 1 है तो आप ये कह सकते हो इमेज ऑफ इमेज सेट ऑफ Li सेट इज Li, यानी कि कोई सेट आपका Li है तो उसका इमेज सेट भी Li बनेगा। 1 1 ऑन 2 का आ गया, नॉन सिंगुलर का आ गया, इन्वर्टेबल का आ गया, रैंक नल्टी हमने बता दी। इस टाइप से आपके ऑप्शन में एग्जाम में पूछ सकता है कि भैया मैपिंग कैसी है कैसी नहीं है, सोन जो भी हमारा, तो उस अकॉर्डिंग हम देख लिया करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल अब लिखवाएंगे आपको कल की क्लास में, टोटल यही चलेगा हमारा कि भाई रैंक 2 आ गई तो फिर उसकी बेसिस कैसे लिखेंगे एंड सोन जो भी हमारा वो सब कुछ चलेगा, तो वो देख लेंगे। आज तक का इतना कंप्लीट हो आपका, ये केवल एक एग्जांपल समझाया था। अब कल की क्लास में आरएन के भी डिफरेंट लेंगे, पॉलिनोमियलों में भी लेंगे, मैट्रिक्स में भी लेंगे, तो वहाँ चीज़ आपको और क्लियर हो जाएंगी। तो आज की क्लास का इतना काफ़ी है, ठीक है।